डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, हमने उस करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वायर होता है, करंट कैरिंग वायर होता है, तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो इस लूप पे जिसपे 4 साइड हमारे पास हैं और उन 4 साइड पे जब फोर्स लगता है तो उसकी वजह से एक नेट टॉर्क एक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम उस टॉर्क की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेट दिस बी द लूप हियर। ये लूप हमारे पास है एंड इट इज हियर, दिस पॉइंट इज P, दिस वन इज Q, P Q R S, वन ऑफ द लूप इज हियर। ये लूप हमारे पास है P Q R S। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। अब आपको इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमें 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं उनको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। एक होता है यहाँ पे प्लेन ऑफ लूप। तो प्लेन ऑफ लूप इज दिस वन। अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये जो साइड मैंने ड्रॉ कर दी है ये प्लेन ऑफ लूप है, दिस बीइंग द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ लूप इज ये प्लेन ऑफ लूप हमारे पास है। ये हमारे पास नॉर्मल टू द लूप इज दिस वन, ये इज द नॉर्मल टू द लूप। एक बात आपने बड़े आराम से समझनी है, ये प्लेन ऑफ लूप हमारे पास इस साइड में आ गया, जिस लूप का अपना प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द लूप इज दिस वन, इट इज हियर। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वन। ये मैग्नेटिक फील्ड B है। तो यहां पे आपके सामने इट बीइंग द मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहां पे आपके सामने जो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, तो आपने सबसे पहले समझना है कि एक एंगल होता है अल्फा। तो दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये बात आपने समझनी है, इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल हमारे पास अल्फा है, दिस एंगल बीइंग अल्फा। ये एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा हियर। और एक एंगल हमारे पास जो दूसरा एंगल ये वाला है, दिस एंगल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, इज थीटा हियर। एंड दिस थीटा इज द, यू गॉट इट हियर, इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच का एंगल है। तो थीटा काफी इंपॉर्टेंट एंगल होता है, क्योंकि जो टॉर्क एक्ट होगा उस टॉर्क को हमने इस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि अल्फा प्लस थीटा एंड इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। हियर दिस PQRS इज वन ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये आप देख रहे हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज हियर। यहाँ एक्ट हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये B हमने यहाँ शो कर दिया है, B इज एक्टिंग हियर। ये आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग हियर। B को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया है। इट इज द नॉर्मल टू द लूप, इट इज द नॉर्मल टू द लूप। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस एंगल इज थीटा हियर, दिस एंगल इज थीटा हियर। लेट PQ इज इक्वल टू RS is equal to length of the loop and SP is equal to this QR and it is equal to the breadth is here। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वायर्स हैं। एक वायर SP है, दूसरा PQ है, QR है और RS है। अब इन 4 वायर को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट यू फाइंड आउट द फोर्स ऑन SP। तो एग्जैक्टली जो फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है करंट कैरिंग वायर पे, हम अच्छी तरह जानते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू, वी नो वेरी वेल, I L क्रॉस B इज द वेक्टर फॉर्म हियर। ये हमारे पास फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म है, ये हम यूज करेंगे। लेट यू डिस्कस द फोर्स ऑन SP। नंबर 1 इज, अगर हम SP पे फोर्स निकालते हैं, SP लेंथ पे फोर्स निकालते हैं, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? देयरफॉर द फोर्स बिकम F1 is equal to, you getting it here, I L क्रॉस B। L कितना आपके पास? SP क्रॉस B। ये हमने इसके वेक्टर फॉर्म को चेक कर लिया है। इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर SP हियर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी F1 इज इक्वल टू I SP क्रॉस B। ओपन करेंगे तो इट बिकम हियर SP इंटू B इंटू साइन। अब इनके बीच में एंगल आएगा, एंगल बिटवीन SP एंड B। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं SP में, SP की डायरेक्शन हम वही लेते हैं जो डायरेक्शन करंट की है। तो आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन इधर है,
और ये एंगल आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये एंगल 90 है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा SP और B के बीच का। SP इज हियर, इस डायरेक्शन में SP है, B इधर है, ये पूरा एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इट बिकम हियर 90 प्लस थीटा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब अगर हम इसको 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं, F1 बिकम इक्वल टू I SP, यू नो वेरी वेल, SP इज B एंड इट बिकम कॉस थीटा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है F1 इज इक्वल टू IBB कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन दिस साइड SP। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन विल बी अपवर्ड हियर। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हम निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हियर। आप अच्छी तरह देखते हैं, इट इज हियर SP क्रॉस B। तो अगर हम SP क्रॉस B पे फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि राइट हैंड को, जो हमारी फिंगर्स होती हैं, इनको SP क्रॉस B की तरफ आपको रोटेट करना पड़ेगा एंड दिस परपेंडिकुलर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हियर। तो आप SP इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, तो आपको फिंगर यहाँ से इस तरह से रोटेट करेंगे। तो अगर हम फिंगर को इस तरह से रोटेट करते हैं तो थंब कहाँ आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स आएगा, दिस फोर्स विल बी अपवर्ड हियर। दिस फोर्स इज F1 इज हियर। F1 फोर्स आपने कैलकुलेट कर दिया है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ गई है। लेट यू डिस्कस द फोर्स ऑन QR। सेकेंड पार्ट इज हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन दिस QR। तो फोर्स का फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, F2 बिकम हियर I L क्रॉस B। तो L कितना है यहाँ पे हमारे पास? L इज QR क्रॉस B। B इज बीइंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ये देखना है QR और B के बीच में डायरेक्शन कितना है। इसको अगर ओपन करते हैं, इट बिकम हियर F2 इज इक्वल टू I QR क्रॉस B। इट इज हियर QR इंटू B इंटू साइन। अब QR और B के बीच का एंगल आपको पता करना है। तो आप देखेंगे यहाँ से QR की डायरेक्शन ये आएगी और B हमारे पास ये है, दिस एंगल इज हियर। तो ये एंगल आप अच्छी तरह देख रहे हैं, दिस एंगल ऑटोमेटिकली बिकम 90 माइनस थीटा। ये आपने बात को समझना है। तो 90 माइनस थीटा आपने यहाँ पुट कर दिया, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से? अगर आप इसको ओपन करते हैं, इट बिकम हियर F2 इज इक्वल टू I QR। QR आप जानते हैं, इट इज B हियर, इट इज B एंड इट इज हियर कॉस थीटा। और इज द क्वेश्चन नंबर 2। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, दिस डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल हियर। आप जानते हैं QR की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में QR है और B की तरफ आपको रोटेट करना है। इसमें रोटेशन का सेंस आपका ये है, QR क्रॉस B, दिस वन। तो थंब किधर आया? डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये थंब यहाँ से डाउनवर्ड आ जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी। इज द फोर्स F2 एक्टिंग ऑन दिस QR। अभी हमने दो साइड्स पे SP और QR पे फोर्स को डिस्कस कर लिया है। जो दो फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं, F1 एंड F2, तो उनकी नेचर क्या आई है वो हम मेंशन करते हैं। तो आपने जो फोर्सेस निकाले हियर, फोर्सेस F1 एंड F2, अब इनकी नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी नेचर क्या है? नंबर 1, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। आपने देखा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? IBB cos थीटा इसका भी है, IBB cos थीटा इसका भी मैग्नीट्यूड है। सेकंड, दीज टू आर अपोजिट टू ईच अदर। ये अपोजिट है एग्जैक्टली। F2 इज एक्टिंग डाउनवर्ड हियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और F1 इज एक्टिंग अपवर्ड हियर। एंड थर्ड पॉइंट इज हियर, दीज आर अगेन कोलिनियर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी है, और ये कोलिनियर है। कोलिनियर स्टैंड दैट दीज आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही, इज द लाइन ऑफ एक्शन हियर। तो इन दिस वे जब ये सिचुएशन आ जाती है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कोलिनियर है, तो डेफिनेटली दीज टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। इट मीन्स F1 एंड F2 विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा इनकी वजह। लेट वी डिस्कस द फोर्स ऑन PQ। थर्ड पार्ट इज, अब हम PQ पे फोर्स निकालते हैं। तो PQ पे अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स का फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, और फॉर्मूला हमारा होता है दैट वी नो वेरी वेल, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। BI और L कितना है यहाँ पे? PQ से, वी नो वेरी वेल, PQ साइन थीटा। ये मैंने डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड यूज कर लिया है। यहां पे फोर्स विल बी F3
इसको मैंने F3 एज्यूम कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड B इज हियर, I and PQ is the length, it is L here and it is sin 90, थीटा इज 90 here। ये 90 कैसे है ये आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट डाउनवर्ड है, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। और sin 90 you know very well it is 1 and therefore F3 comes out to be BIL। अब हम ये देखेंगे कि इस F3 जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है इसकी डायरेक्शन क्या है। We know very well whenever we having theta is equal to 90, the angle between current and magnetic field, then we can use the Fleming left hand rule to have the direction of force here. Fleming left hand rule you know very well, it being the magnetic field, it being the direction of current and it will be the force here. लेफ्ट हैंड को हमने यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, करंट डाउनवर्ड है, फोर्स आउटसाइड आ जाएगा, इट इज आउटसाइड हियर, तो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन हियर। ये आप देख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये आ गई है, मैंने फोर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है F3 हियर एंड इट इज हियर आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है। दिस वन इज, लेट यू डिस्कस द फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑन दिस साइड RS। एक लास्ट साइड हमारे पास रह गई है, तो RS पे अब हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा F4 विल बिकम हियर, F4 इज इक्वल टू अगेन BIL sin 90 and it become here F4 is equal to BIL। इसकी जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी डेफिनेटली इनवर्ड, इसका डायरेक्शन इनवर्ड आएगा बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, इट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया है, इसके लिए भी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम तभी यूज करते हैं whenever the angle is 90 here, जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज अपवर्ड, इस एग्जांपल में अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड आ गई, देन फोर्स विल बी इनटू द बोर्ड, तो फोर्स आपका इधर आ जाएगा, फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज F4। अब हम F3 F4 के नेचर की बात करें, द फोर्सेस F3 एंड F4, जिन दोनों फोर्सेस को आपने अभी कैलकुलेट किया है इनकी नेचर के बारे में बात करेंगे। तो F3 F4 की जो नेचर आई है, नंबर 1 फर्स्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो आप सेकेंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड थर्ड इज हियर, ये जो दोनों फोर्सेस हैं दीज फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर स्टैंड दैट दीज आर नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, जो लाइन ऑफ एक्शन F3 की है आप देख रहे हैं, यहाँ से डायग्राम से देख रहे हैं आप, F3 की लाइन ये है और F4 की लाइन हमारी यहाँ है, आप देख रहे हैं इस बात को, ये देखो F3 यहाँ लगा हुआ है, F4 यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग देयर विद इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड नॉन कोलिनियर, देन सच फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ऐसे फोर्सेस एक कपल को कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं और जो कपल होता है ये कपल सिस्टम को रोटेट कर देता है। अब यहाँ पे ये कपल बन गया है, F3 इसको बाहर की तरफ खींचेगा और F4 इसको अंदर की तरफ ले जाएगा, और इन दिस वे जो ये लूप हमारे पास है, ये लूप यहाँ इस लाइन के अक्रॉस, ये जो लाइन हमारे पास है इस लाइन के अक्रॉस ये लूप यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। इन दिस वे अ टॉर्क विल एक्ट ऑन द लूप हियर, लेट यू कैलकुलेट दैट टॉर्क हियर। SP जो लाइन हमारे पास है, ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। हमने देखा है कि जो S पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F4, जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है हमारे पास, F4 फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इस फोर्स को मैंने अपने बेनिफिट के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन, इट इज द फोर्स F4, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और जो यहाँ पर फोर्स है इस P पॉइंट पे, दिस फोर्स इज आउटवर्ड हियर F3। अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको फॉर ए मोमेंट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन इज F3 हियर, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट हियर। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, द टॉर्क वी नो वेरी वेल, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क कितना एक्ट होगा इस सिस्टम पे वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। टॉर्क वी नो वेरी वेल, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आइदर फोर्स आपके पास है, यू नो वेरी वेल, दिस फोर्स इज, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, आइदर फोर्स इज F3 और F4, वो कितना आपके पास है आप जानते हैं, इट कम्स आउट टू बी BIL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से हम बहुत केयरफुली देखते हैं
यहां पे SP पे इस साइड पे SP जो फोर्स है F4 अपवर्ड है, P पे फोर्स डाउनवर्ड है. नाउ इट इज हियर SP ये साइड आपको पता है, दिस साइड इज B इज हियर, दिस SP इज B, दैट यू नो वेरी वेल. ये SP B साइड मेरे पास है. ओके इसका ब्रेथ है. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग हियर and this angle is theta is the normal to the magnetic, it is the normal to the coil and angle between normal to the coil and magnetic field is theta here. अगर ये एंगल थीटा हो गया है, ये एंगल थीटा हो गया तो सिमेट्री से इजीली समझ सकते हैं ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बोथ द फोर्सेस एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, लेट दिस पॉइंट इज C is here, तो दिस डिस्टेंस इज CS is here, इट बीइंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जो एंगल टू लाइंस के बीच में होता है, द सेम एंगल विल बी बिटवीन द परपेंडिकुलर ऑफ दीज टू लाइंस हियर. यही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी होगा. अब इनमें अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर इस पे जाएगा, लेट इट बी 1 इज हियर, लेट इट बी 2 इज हियर, इस पे परपेंडिकुलर आएगा, इस वाले पे आप देख रहे हैं इस पे परपेंडिकुलर ये आ गया है, और 2 पे जो परपेंडिकुलर आएगा उसको मैंने यहां प्रोसीड कर रखा है. ये 2 लाइन हमारी ये है और इस 2 पे परपेंडिकुलर ये आएगी, आप देख रहे हैं इस बात को, ये आएगी. 1 इज द परपेंडिकुलर ऑन 1, ये पॉइंट है, एंड इट इज द परपेंडिकुलर ऑन 2, ये आप देख सकते हैं. तो परपेंडिकुलर 1 पे आएगा, 2 पे परपेंडिकुलर आएगा. तो जो एंगल 2 लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा. तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने इस एंगल को थीटा यूज कर लिया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज CS हियर. आप यहां अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये साइड B है, ये एंगल थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर होगा इट विल बी ऑटोमेटिकली B sin थीटा. ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि साइन इसका जो कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा होता है और जो बेस कंपोनेंट होता है cos थीटा होता है. तो यहां अगर वैल्यू पुट कर दें देन दिस टॉर्क कम्स आउट टू बी tau इज इक्वल टू BIL इंटू CS इज B sin थीटा. इन दिस वे अगर आप बड़े ध्यान से इसको समझें तो tau इज इक्वल टू BILB. LB you know very well, it will be the area of the loop here, sin theta. अब यहां पे जो LB है ये LB एरिया हो जाएगा, तो BIA sin थीटा. आपका जो ये रिजल्ट है ये रिजल्ट बन जाएगा tau इज इक्वल टू NIAB sin थीटा. इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप. ये जो रिजल्ट आपने ड्राइव किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. हियर दिस NIA इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. कैपिटल M इज इक्वल टू NIA एंड देयरफॉर दिस टॉर्क बिकम हियर tau इज इक्वल टू MB sin थीटा.